हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएनएस इंटर कॉलेज भूपतपुर में। तो हम आज फिजिक्स का टॉपिक लेके चलेंगे और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। बात करेंगे हम पहले फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स है क्या, हम किसे कहते हैं फिजिक्स। तो आप समझ रहे होंगे एक सब्जेक्ट बनता है आपका फिजिक्स जो कि हम पढ़ा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट की उत्पत्ति या हम कहते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक शब्द होता है फ्यूसिस, एक शब्द होता है फ्यूसिस। तो इससे होती है और इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो पहले मैंने बताया मैं जड़ से बात करूंगा। तो मैंने बताया कि फिजिक्स की उत्पत्ति होती है फ्यूसिस से और इसे हिंदी में कहते हैं प्रकृति, यानी कि इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत क्या होता होगा? प्रकृति से संबंधित सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता होगा। तो हम कह देंगे कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो ईश्वर का दिया हुआ है, जो भी ईश्वर का दिया हुआ है वो सभी प्रकृति की कैटेगरी में जाता है। जैसे मैं कह दूं अभी हमारे चारों ओर का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण जो है वो किसके अंतर्गत जाता है? प्रकृति की कैटेगरी में जाता है। तो हम कह देंगे कि फिजिक्स के अंतर्गत क्या होता है? प्रकृति से संबंधित सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम परिभाषा बना देंगे, ये शाखा किसकी है? विज्ञान की। तो कह देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है समझ रहे होंगे आप। मैंने आपको बताया भौतिक विज्ञान शाखा किसकी है? विज्ञान की। तो कह देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अगर मैं दूसरी परिभाषा की बात करूं, अभी मैं दूसरी परिभाषा, ये परिभाषा आपने बहुत कम पढ़ी होगी। अभी मैं दूसरी परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकते हैं दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है बेटा द्रव्य और एक होता है ऊर्जा। हम कहते हैं इन दोनों शब्दों की संपूर्ण व्याख्या जहाँ की जाएगी वो भी भौतिक विज्ञान होगी। वो भी क्या होगी? भौतिक विज्ञान। तो फिर से परिभाषा बन गई। हम कह देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख लें, हम लिख देंगे यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाए उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाए उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, फिर से यहाँ सोच रहे होंगे कि द्रव्य और ऊर्जा क्या है। अभी हम बात करेंगे कि द्रव्य और ऊर्जा क्या है, तो समझेंगे सभी। मैं बात करेंगे द्रव्य और ऊर्जा की। द्रव्य और ऊर्जा, तो देखिए द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। तो द्रव्य क्या होता है? हम कहते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें भार होता है, मतलब जिनमें वजन होता है, वो सभी द्रव्य होती हैं। या हम कह देंगे वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जो जगह घेरेंगी वो सभी क्या होंगी? द्रव्य। तो परिभाषा सीधी बन जाएगी, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं
उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। या फिर कह देंगे वे पदार्थ जिनमें भार होता है उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अगर हम कार्य करेंगे तो कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो अब बात थोड़ी सी और करते हैं। बेटा जब ये दो शब्द आए, एक द्रव्य और एक ऊर्जा, एक द्रव्य और एक ऊर्जा, तो यहाँ वैज्ञानिकों का कुछ मानना रहा। जैसे द्रव्य था और एक था ऊर्जा, तो पहले के वैज्ञानिक ये माना करते थे कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक राशि हैं। कैसी राशि हैं? एक। पहले के साइंटिस्ट क्या मानते थे कि द्रव्य और ऊर्जा जो हैं वो दोनों कैसी राशि हैं? एक राशि हैं। लेकिन क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। क्या नाम था? आइंस्टीन। जिनका नाम था आइंस्टीन, उन्होंने अपना प्रयोग किया। तो उन्होंने अपने प्रयोग में ये बता दिया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग राशि हैं। कैसी राशि हैं? अलग अलग राशि हैं। उन्होंने ये बताया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों अलग अलग राशि हैं, एक राशि नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तो बता दिया, ये और बताया, उन्होंने कहा कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। परंतु हम यह नहीं कह सकते कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक जैसी राशि हैं। ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि द्रव्य और ऊर्जा एक जैसी राशि हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस मामले में आइंस्टीन ने एक समीकरण भी प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने एक समीकरण प्रस्तुत किया। आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने समीकरण में इस तरह बताया कि पहले के वैज्ञानिकों का ये मानना था कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक जैसी राशि हैं। परंतु आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों में बताया कि द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग राशि है, एक राशि नहीं है। लेकिन हम द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों एक जैसी राशि हैं। अब इन्होंने एक समीकरण भी प्रस्तुत किया था। वो समीकरण था E बराबर mc²। बेटा क्या था? E बराबर mc²। अगर हम अभी कहें आपसे E क्या है, तो ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और इसका क्या बन जाएगा बेटा? स्क्वायर बन जाएगा। इसका बन गया स्क्वायर। तो उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया जो क्या था? E बराबर mc², जिसे हिंदी में कह सकते हैं ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। ये इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे टॉपिक की, वो करेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर होगा 1, जिसका नाम होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र।